हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने रखा? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपऊँ अवहट्टा, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है विद्यापति की। अगला प्रश्न, संदेश रासक किसकी रचना है? सही उत्तर है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष हिंदी या अपभ्रंश किसने कहा? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है परमाल रासो। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्य में इनमें से किस प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव है? सही उत्तर है राष्ट्रीय चेतना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? सही उत्तर है एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 84। अगला प्रश्न, लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं? सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, इनमें से किस नाटक में महानगरीय मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर है आधे अधूरे में। अगला प्रश्न, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं? सही उत्तर है गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न, इनमें से किस आदिकालीन रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है? सही उत्तर है विसलदेव रासो को। अगला प्रश्न, बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार हैं? सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के इनमें से किस नाटक में राजा की मूर्खता और अन्याय को चित्रित किया गया है? सही उत्तर है अंधेर नगरी। अगला प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी? सही उत्तर है रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न, तू मोहि देखे हो तो ही देखो प्रीत परस्पर होई, तू मोहि देखे तो ही ना देखो यही मति बुद्धि सब खोई, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? सही उत्तर है रैदास। अगला प्रश्न, हरडे वाणी किसकी रचना है? सही उत्तर है दादू दयाल। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है? सही उत्तर है विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? सही उत्तर है नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न, इनमें से किसने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? सही उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, यह किस कवि की पंक्ति है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का यह पंक्ति किस आलोचक की है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी
किसकी रचना है? सही उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न, इनमें से टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है रैदास। अगला प्रश्न, स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सूरसागर। अगला प्रश्न, सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार है? सही उत्तर है ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है श्रीचंद। अगला प्रश्न, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है मीरा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना अवधि में रचित नहीं है? सही उत्तर है कवितावली। अगला प्रश्न, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते मही कापे, रोग शोक सोग जाकी सीमा न चापे, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? सही उत्तर है रामानंद की। अगला प्रश्न, सूफी काव्य का उद्देश्य है? सही उत्तर है प्रेम निरूपण। अगला प्रश्न, इनमें से किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया गया है? सही उत्तर है द्वैताद्वैत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? सही उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न, कुल मिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम, यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? सही उत्तर है अध्यात्म रामायण। अगला प्रश्न, ध्यान मंजरी किसकी रचना है? सही उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे? सही उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है जगत मिथ्या है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाषा ही ना अनुमानो किस कवि की पंक्ति है? इसका सही उत्तर होगा भिखारी दास। वैसे इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है रामचंद्रिका को। अगला प्रश्न, इनमें से ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? सही उत्तर है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, करुण ही एकमात्र रस है, किसका कथन है? सही उत्तर है भवभूति। अगला प्रश्न, 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न, कवि प्रिया मूल रूप से किस विषय की पुस्तक है? सही उत्तर है अलंकार शास्त्र की। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह किस आलोचक का कथन है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किस राजा ने दी थी? सही उत्तर है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला प्रश्न, अष्टयाम के रचयिता हैं? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, हास्य रस की पुस्तक खटमल बाईसी के रचयिता हैं? सही उत्तर है अली मुहीब खान।
अगला प्रश्न, कवि दूल्ह की रचना कवि कुलकंठाभरण किस विषय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? सही उत्तर है अलंकार का। अगला प्रश्न, सुंदरी सिंदूर किस रीतिकालीन कवि की रचनाओं का संग्रह है? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका के रचयिता हैं? सही उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अनुमितिवाद के रूप में करने वाले आचार्य हैं? सही उत्तर है शंकुक। अगला प्रश्न, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह किस निबंधकार ने कहा है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न, मेरी जन्मभूमि शीर्षक निबंध के लेखक हैं? सही उत्तर है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कलम का मजदूर के लेखक हैं? सही उत्तर है मदन गोपाल। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार लिखित महात्मा गांधी की जीवनी का नाम है? सही उत्तर है अकाल पुरुष गांधी। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम दलित स्त्री आत्मकथा कही जाती है? सही उत्तर है दोहरा अभिशाप। अगला प्रश्न, जूठन किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक इनमें से कौन थे? सही उत्तर है चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप की पत्रिका किस शहर से प्रकाशित होती थी? सही उत्तर है इलाहाबाद। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सही उत्तर है जिंदगी नामा पर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? सही उत्तर है भाव विलास। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में सबसे अधिक टीकाएं किस रचना पर लिखी गई है? सही उत्तर है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी वर्ग की नहीं है? सही उत्तर है बघेली। अगला प्रश्न, खड़ी बोली इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? सही उत्तर है धारा 120। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने वर्षों की अवधि के लिए तय किया गया था? सही उत्तर है 15 वर्ष। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली आधुनिक कहानी है? सही उत्तर है इंदुमती। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना में किस पुस्तक की समीक्षा की है? सही उत्तर है संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, आवा उपन्यास की लेखिका हैं? सही उत्तर है चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान से हुआ? सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक का नाम है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, इनमें से काल क्रमानुसार पहली कहानी कौन सी है? सही उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी। अगला प्रश्न, गढ़कुंडार के लेखक का नाम है? सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है कंकाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा नहीं लिखा गया है? सही उत्तर है बूंद और समुद्र। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र के लेखक हैं? सही उत्तर है शिवनंदन सहाय। अगला प्रश्न, सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ब्रजनंदन सहाय बीए। अगला प्रश्न, आओ पेपे घर चले के रचनाकार हैं? सही उत्तर है प्रभा खेतान। शेष कादंबरी किनका उपन्यास है? सही उत्तर है अलका सरावगी। अगला प्रश्न, उसके हिस्से की धूप के रचनाकार हैं? सही उत्तर है मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न, और अंत में प्रार्थना कहानी संग्रह के लेखक हैं? सही उत्तर है उदय प्रकाश। अगला प्रश्न, परिंदे कहानी के रचनाकार हैं? सही उत्तर है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, भाग्य रेखा कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह के रचनाकार हैं? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, अंधा युग के रचनाकार हैं? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, पहाड़ पर लालटेन काव्य संकलन के लेखक हैं? सही उत्तर है मंगलेश डबराल।